हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल स्टडीज़। तो आज का वीडियो रेलवे एसएससी और स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉप 25 मिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो होगा वो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और जैन धर्म का अगर बोले कि संस्थापक यानी कि पहला तीर्थंकर कौन है, तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऋषभ देव हो जाएगा, ठीक है। और जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा महावीर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भगवान बुद्ध को कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये अपना घर 29 वर्ष की आयु में छोड़ा था और 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। ये कहाँ हुए थे, वैशाख की पूर्णिमा की रात निर्जना जो कि फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म के प्रथम बौद्ध संतति किसके शासनकाल में हुआ था। तो बौद्ध धर्म का जो संतति है ये 4 संतति है, ठीक है। तो पहला संतति है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और फर्स्ट संतति, तो देखते हैं चारों संतति कौन कौन है। एक पहला संतति होगा, एक दूसरा हो जाएगा, एक तीसरा और एक चौथा संतति। बौद्ध संतति पहला संतति जो है ये हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। दूसरा संतति क्या हो जाएगा, दूसरा संतति हो जाएगा 383 ईसा पूर्व में। और तीसरा संतति हो जाएगा 255 ईसा पूर्व में, ठीक है। और चौथा संतति हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम शताब्दी में। तो पहला जो बौद्ध संतति है उसका किसके शासनकाल में हुआ था, तो पहला संतति है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा संतति हो जाएगा आपका कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा संतति हो जाएगा अशोक, कालाशोक के बाद कौन आएगा, अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। ये जितना भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हुए चल रहे हैं आप उसको नोट करते चलिए, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के द्वारा। फिर पांचवा क्वेश्चन है, हेमिस मठ कहाँ स्थित है। तो हेमिस मठ हमारा लद्दाख में स्थित है। तो मठ की बात आती है तो कुछ और मठ के बारे में जानते हैं। तो एक है टाबो मठ, कौन है, टाबो मठ। ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है हेमिस मठ तो पता ही है लद्दाख में हो जाएगा। एक है थिकसे मठ, कौन सा है, थिकसे मठ, ये कहाँ हो जाएगा, थिकसे मठ हो जाएगा हमारा लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर में था, अलग अलग दोनों होने के बाद ये कहाँ चला गया, ये चला गया लद्दाख में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सासुर मठ, कौन सा मठ, सासुर मठ कहाँ हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। फिर एक तवांग मठ जो है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और बोधिमट्ठा मठ ये बोध गया बिहार में हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हस्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा, ठीक। तो बिंबिसार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोक
किसका उत्तराधिकारी था? तो अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी। ये बिंबिसार है, ये अलग है। ये बिंदुसार जो है ये मौर्य साम्राज्य से है, ये अलग है। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अशोक उत्तराधिकारी था, बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ठीक, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? एक नाम और है अमित्र घात। क्या है? अमित्र घात के नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होती है? तो अनुच्छेद 214। तो अनुच्छेद से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। एक है अनुच्छेद 148, एक है अनुच्छेद 148। इसमें क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद कितना फिर हो जाएगा? 266। एक है अनुच्छेद 266, इसमें संचित निधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक है 267 में क्या है? आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर अनुच्छेद है एक 275। ये अनुच्छेद क्या है? 275। ये जो है आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 275। ये क्या हो जाएगा? केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, यानी कि केंद्र जो भी राज्य को सहायता प्रदान करती है उसका इसमें प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, और कौन सा है? अनुच्छेद 343। एक अनुच्छेद कितना है? एक अनुच्छेद और है कितना? 343 है। इसमें क्या है? संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है वो हिंदी होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 217 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर होगा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, और इससे भी बड़ा एक मात्रक होता है फारसेक। ठीक, तो एक फारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? तो एक फारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। और एक फारसेक बराबर कितना मीटर हो जाएगा? तो एक फारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रकाश वर्ष जो है ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या विद्युत धारा, तापमान और दाब किस प्रकार की राशियां हैं? तो ये क्या है? अदिश राशि है। ठीक, तो अदिश राशि क्या होती है? जिसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसे अदिश राशि करते हैं। जिसमें मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाप और दिशा दोनों होता है, उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो आवेग होता क्या चीज़ है? तो आवेग क्या होता है? जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। ठीक है, तो आवेग को मानते हैं, क्या मानते हैं? आई होता है। तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा? आवेग बराबर हो जाएगा बल गुना समय अंतराल। क्या हो जाएगा? समय अंतराल हो जाएगा। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट यानी कि मात्रक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति को P मानते हैं, तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा
समय होता है। ठीक, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। कार का यूनिट क्या होता है, जूल, और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो क्या होता है, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को ही क्या हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड को हम इसको बोलते हैं वाट बोलते हैं। ठीक है, वाट बोलते हैं। और एक वाट बराबर क्या होता है, एक वाट बराबर क्या कितना होता है, एक वाट बराबर 10⁻7 अग्र। ठीक, 10⁻7 अग्र पर सेकेंड बोल सकते हैं, यानी यहाँ पर सेकेंड नहीं बोलेंगे, 10⁻7 अग्र बोलेंगे। ठीक है, एक वाट बराबर 10⁻7 अग्र बोलेंगे। ठीक है, और शक्ति, शक्ति का और कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। शक्ति यानी कि P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होगा, VI होगा। एक और होता है I स्क्वायर, R हो जाएगा। यहाँ पे I क्या, I जो है ये करंट है यानी धारा है, R क्या, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस है। एक और होता है P बराबर क्या होता है, एक P बराबर होता है V²/R। यहाँ पे V क्या है, यहाँ पे जो V है ये क्या है, वोल्टेज है, यानी वोल्ट है, वोल्टेज है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है, यह किस नियम, यह किसका नियम है। ठीक, तो यह पास्कल का प्रथम नियम है। यह किसका नियम है, यह पास्कल का प्रथम नियम है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 16वां क्वेश्चन क्या है कि तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे श्यानता बोलेंगे। ठीक है, तो श्यानता बोलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द्रव के प्रभाव की दर ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा वेंटुरी मीटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि सरल लोलक की लंबाई में वृद्धि की जाती है तो आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि सरल लोलक की जो लंबाई है उसमें वृद्धि किया जाएगा तो आवर्त काल जो है वो बढ़ जाएगा। और वो कैसे बढ़ जाएगा, तो आवर्त काल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आवर्त काल को T से दर्शाते हैं। T बराबर क्या हो जाएगा, 2π√L/G। जी क्या गुरुत्वीय है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। L क्या लंबाई है, 2π तो कांस्टेंट है, और T क्या है, समय अंतराल है। अगर हम लोलक की लंबाई बढ़ा रहे हैं यानी कि L को बढ़ा रहे हैं तो L क्या है, समानुपाती है T से। तो अगर L बढ़ेगा तो क्या भी होगा, T बढ़ेगा। ठीक है, अगर G बढ़ता है तो क्या होगा, T घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार के तरंग को क्या कहेंगे, तो इस प्रकार के तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। तो तरंग यहाँ पे दो प्रकार के होता है, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या है तो पता चल गया, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होगा कि तरंग गति की दिशा माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होता है। यहाँ पर क्या आया, लंबवत आया ना, वो लंबवत नहीं है। अगर बोलेगा अनुदिश यानी कि समांतर, अगर समांतर रहा, कंपन करने की दिशा अगर समांतर रहा तो वो क्या हो जाएगा, वो अनुदैर्ध्य हो जाएगा। ठीक, और अगर लंबवत रहा तो वो क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा। तो प्रकाश यानी कि जो लाइट है, हमारा प्रकाश है, उसका वो किस प्रकार का तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि, वो ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परावैंगनिक किरणें की खोज किसने की। परावैंगनिक किरणें की खोज कौन किया, रीटर ने किया। तो कुछ और किरण के बारे में जानता है, एक है गामा किरण। गामा किरण क्या, अल्फा बीटा, एक होता है गामा किरण। तो गामा की किरण की खोज कौन किया था, पॉल विलार्ड किया। ठीक है, और है एक्स किरणें की खोज, एक्स किरणें की खोज जो है वो क्या किया, वो किया रोन्टजन ने किया। ठीक है,
फिर है दृश्य तरंग, दृश्य विकर्ण। क्या है? दृश्य विकर्ण की खोज किसने किया? तो दृश्य विकर्ण की खोज कौन किया? इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा यूरेनियम 235। तो इससे रिलेटेड कुछ और समस्थानिक के बारे में जानते हैं। तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए तो पता चल गया कितना, यूरेनियम 235 होगा। ठीक। और नेक्स्ट समस्थानिक क्या है? एक होता है रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। तो रक्त का जो थक्का होता है ना, उसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और एक होता है रक्त कैंसर को नियंत्रण करने के लिए। क्या करने के लिए? रक्त कैंसर को नियंत्रण के लिए। ठीक है। नियंत्रित करने के लिए इसका क्या यूज करते हैं? तो इसका यूज करते हैं कोबाल्ट 60 यानी CO60, कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। ठीक। उसी तरह से थायराइड ग्रंथि के लिए क्या यूज करते हैं? तो थायराइड ग्रंथि के लिए यूज करते हैं आयोडीन 131 का यूज करते हैं। ठीक। और अर्हता का रोग पता लगाने के लिए, अर्हता जो रोग होता है उसका पता लगाने के लिए लोहा यानी कि लोहा 59 का यूज करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? ये खोज किया डी ब्रोगली ने। ठीक। तो एक इससे रिलेटेड है पोजिस्ट्रॉन। क्या है? पोजिस्ट्रॉन का खोज कौन किया? तो पोजिस्ट्रॉन का खोज किया एंडरसन। कौन किया है? एंडरसन किया है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को क्या कहते हैं? ये क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे समस्थानिक बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो इसको समस्थानिक बोलेंगे। अगर यही उल्टा रहता कि द्रव्यमान जो समान रहेगा और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे समभारिक। ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 वर्ग हो जाएगा और 7 आवर्त हो जाएगा। ठीक। अभी आवर्त की संख्या क्या है? अभी जो आधुनिक वाला जो है ये आधुनिक वाला है, इसमें आवर्त की संख्या तो 7 है लेकिन वर्ग का संख्या कितना? वर्ग का संख्या 18 है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोसले द्वारा बनाए गए आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के किन गुणों पर निर्भर करता है? ये क्या आ जाएगा? परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। लेकिन जो मेंडलीफ का था, मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो किस पर निर्भर करता था? तो वो करता था परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता था। ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।